हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ऊपरी सब बढ़िया होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम आए हैं जहांगीर पैलेस में, जहांगीर महल में। ये हमने पिछली वीडियो में आपको ओरछा का जो किला है, राजा महल है, वो कवर करके दिखाया था गाइस। आज हम पूरा जहांगीर महल, जो राजा वीर सिंह जो देव थे, उनके मित्र थे जहांगीर, जिसको हम सलीम नाम से जानते हैं, उनका पूरा महल हम आपको कवर करके अच्छी तरह से दिखाएंगे गाइज। क्या क्या बना हुआ है इस पैलेस में। ये पैलेस का बाहर का हिस्सा, मतलब पीछे का द्वार है। ये पीछे के द्वार से हम लोग एंट्री करेंगे। ये खास तौर से राजाओं की जो जाने और आने के लिए रास्ता होता था, वो पीछे का होता था। तो यहाँ से आते थे राजा लोग। और जो इसका मुख्य द्वार है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे कि इस भव्य पैलेस का मुख्य द्वार कहाँ पर है। ये सामने राजा महल है, यहीं पर शीश महल भी है, जो अब पर्यटन विभाग का हो गया है, वहाँ पर होटल है। तो गाइस अब चल रहे हैं हम अंदर। यहाँ पर हमको टिकट दिखाने पड़ते हैं अपने, जो हम राजा महल वहाँ पर किले पर टिकट कटवा लेंगे 50 रुपये पर व्यक्ति का। वही सब जगह चलता है, फिर अलग से टिकट नहीं कटवाना पड़ता है गाइस हम लोगों को। और ये बना हुआ है यहाँ पर कुछ कैश काउंटर लिखा है, सेल काउंटर सॉरी, लेकिन कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा सेल क्या होता है। और काफ़ी खूबसूरत कलाकृति हमें जहांगीर महल की जो दिख गई हैं, वो यहीं से दिख रही हैं। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर गाए जाते हैं। और ये देखिए इस खूबसूरत से महल का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है गाइस। चारों तरफ से कम 100 हाथी यहाँ पर, घोड़े और हाथी बने हुए हैं। ये मेहमानों को स्वागत का दर्जा देते हैं। और ये जो महल है जी, हिंदू और मुस्लिम सभ्यता का प्रतीक है गाइज, क्योंकि जहांगीर जो थे वो मुस्लिम थे और वीर सिंह राजा जो देव थे वो हिंदू थे। उन्होंने अपने मित्र के लिए यह महल बनवाया था। और यहाँ पर था स्विमिंग पूल उस टाइम का। और ये देखिए गाइज, ये चारों तरफ से कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर जो नीचे के रूम है वो शोरूम है, और ऊपर जो रूम है वो 136 है। मतलब ये पूरा जो महल है वो 236 कमरों वाला रूम है। नीचे के जो शोरूम है वो केवल सैनिकों के लिए हैं, वो केवल उस समय सैनिकों के लिए बनाए गए थे गाइज। और ऊपर के जो 136 बकाया के कमरे थे, उसमें राजाओं की रुकने की व्यवस्था थी, उसमें रानियों की रुकने की व्यवस्था थी। वो ऊपर से ही नृत्य का मजा लेती थी, जो भी यहाँ पर होता था गाइज। अब चलेंगे हम इस महल की बाहर की ओर। और ये देखिए यहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट हैं, उनको हमारे यहाँ के इंडियन गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, एक कौन सी शताब्दी की इमारतें बनी हुई हैं, ये सब समझा रहे हैं। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर बाहर ही आते हैं गाइज। अब चलते हैं हम मुख्य द्वार की ओर। मुख्य द्वार से दिखाएंगे हम आपको इस भव्य महल का नज़ारा गाइज। यहाँ से होती थी यहाँ की शुरुआत। ये देखिए गाइज, पहले तो देखिए ये भव्य पार्क यहाँ से निकली है, बेतवा रिवर बगल से ही। और ये पार्क आज भी कितना खूबसूरत बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई होती रहती है। और सामने ये देखिए गाइज कि ये रहा इस महल का, पैलेस का मेन दरवाजा। और यहाँ पर हाथी जो हैं वो घंटी लिए हुए हैं गाइज, जो स्वागत का प्रतीक है कि राजाओं का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए गाइज, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। कि ये देखिए गाइज कितनी अच्छी मतलब कलाकृति बनाई गई हैं। और यहाँ से होती थी दरवाजे से एंट्री, जो राजा लोग थे, मतलब अकबर की जो बेटी थी जहांगीर, उनके लिए बनवाया गया था। और सामने है ये ऊँटों का अस्तबल। यहाँ पर घोड़ों के आने के लिए अलग से चबूतरे थे, और ऊँट के आने के लिए अलग से चबूतरे थे गाइज। और तुम अगर हाथी से कोई आता था तो हाथी के लिए अलग से चबूतरे थे। अब चलते हैं गाइज हम, यहाँ पर जो ये खंडर सा बना हुआ है, ये है घोड़े, ऊँट और ऊँटों का अस्तबल। तो यहाँ पर भी दिखाएंगे गाइज। ये जो महल है हमारा जहांगीर महल जो है, इस 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह जो देव थे, उन्होंने बनवाया था। उस समय के बादशाह जो अकबर की
अकबर जो थे उनने हमारे यहाँ पर ओरछा पर हमला करने का कई बार प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे और ओरछा को अपने अधिकार में नहीं कर पाए थे। और अकबर के जो बेटे जहांगीर थे, जिनको हम आम भाषा मतलब सलीम नाम से जानते हैं, सलीम जो है अनारकली जो थी उनको काफ़ी पसंद किया करते थे, जो एक नाचने वाली थी, जिससे अकबर पसंद नहीं करते थे। अकबर और बाप बेटे में अनबन रहती थी, क्योंकि सलीम एक नाचने वाली से प्रेम करते थे, अगर बोल सकते हैं कि पसंद करते थे, तो बाप बेटे में अनबन रहती थी। और अकबर और वीर सिंह जोधेव एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। सन 1599 में जब अकबर दक्षिण भारत की युद्ध में गए हुए थे, तब जहांगीर ने राजधानी को इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। इसके बाद गाइज जहांगीर ने देखा कि मेरे पिता के शत्रु कौन कौन हैं, तो उन्होंने पता लगाया गाइज कि मेरे पिता के कौन कौन शत्रु हैं। इसके बाद सलीम ने राजा वीर सिंह जो देव थे उनसे क्या है अकबर की शत्रुता थी, तो जहांगीर जो थे सलीम थे उनने राजा वीर सिंह जोधेव से दोस्ती बनाई और उनको इलाहाबाद बुलाया, और उनका राजा वीर सिंह जोधेव थे उनका काफ़ी सम्मान किया गया। काफ़ी सम्मान के बाद उस समय अकबर के जो दरबार में जो 9 रत्न हुआ करते थे, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें जो मेन थे या यूँ कहें कि उनके अकबर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अबू फजल। अबू फजल को जहांगीर जो सलीम थे जहांगीर थे उन्हें अबू फजल को वो बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो अबू फजल हैं वो उनके पिता अकबर को उनके खिलाफ भड़काते थे। तो अबू फजल को जहांगीर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और जहांगीर ने राजा वीर सिंह जोधेव से मिलकर अबू फजल को मारने की योजना बनाई थी। और जब अबू फजल दक्षिण से लौट रहे थे, तो झांसी और ग्वालियर के पास एक गांव है जिसका नाम आतरी है, वहाँ पर वीर सिंह जोधेव जो थे उन्होंने उनके मतलब अबू फजल जो आ रहे थे उनके काफिले पर हमला किया, और अबू फजल जो थे उनकी मृत्यु कर दी राजा वीर सिंह जोधेव ने, और अबू फजल का सिर काटकर इलाहाबाद जहांगीर के पास भेज दिया, जिसे देखकर जहांगीर जो थे वो काफ़ी प्रसन्न हुए गए और काफ़ी खुश हो गए थे। और उस समय ओरछा पर जो गद्दी पर बैठे हुए थे वो राजा राम सहाय जो थे वो बैठे हुए थे, तो जहांगीर ने उन्हें पद से मतलब गद्दी से हटाकर और राजा वीर सिंह जी को ओरछा का राजा बना दिया था। इसके बाद राजा वीर सिंह ने जहांगीर महल बनवाया था गाइस, जो ये महल आपको दिखा रहा हूँ मैं पूरा, ये जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था। और जहांगीर यहाँ सिर्फ एक ही दिन के मतलब एक रात के लिए ही आए थे और फिर वो चले गए थे। तो ये महल एक तरह से मित्रता का प्रतीक है गाइस। ये स्विमिंग पूल है, इसमें गुलाब वगैरह और भी इत्र डाला करते थे और इसमें नहाया करते थे। अब चलेंगे हम ऊपर की ओर और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या है इसमें। तो ये मित्रता का प्रतीक पूरा महल है। और ऊपर सिर्फ जो हम आ गए हैं यहाँ पर मतलब राजा और रानियों की व्यवस्था थी, नीचे जो है उनके सैनिक रहा करते थे गाइस। ऊपर भी काफ़ी अच्छी, और ये जो महल है ये 8 पत्थरों से मिलके बना हुआ है, जिसमें से 2 जो पत्थर थे वो अपने भारत के हैं और बाकी के जो पत्थर हैं वो ईरान ऐसे जगहों से लाया गए थे। और ये देखिए गाइज उस समय की सुंदर कलाकृति जो आज भी लगभग बनी हुई हैं। 17वीं शताब्दी में ये महल बनवाया गया होगा, उसके समय से आज भी ये वैसे का वैसा है बिल्कुल। यहाँ पर कोई भी कचरा नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में के अधीन है, मतलब टूरिज्म के लिए है, तो साफ सफाई होती रहती है गाइज। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं। अब चलेंगे हम अंदर की ओर और ये रूम देखेंगे ऊपर की, जिनमें राजा लोग रुका करते थे, मतलब उनके जो गेस्ट आते थे वो रुका करते थे। यहाँ पर काफ़ी स्वागत के प्रतीक बने हुए हैं, जो राजाओं का वेलकम का प्रतीक कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये हैं राजाओं के रुकने की व्यवस्था वाले रूम, कि यहाँ पर रहते थे हमारे राजा लोग, कि यहाँ पर उनकी
अतिथि रुका करते थे, और जो राजा वीर सिंह जो थे उनकी जो राजा मित्र आते थे मतलब उनके लिए बनवाए गए थे। जैसे उनकी प्रथम मित्र जो आए थे जी, खास तौर से जहांगीर के लिए ही बनवाया गया था। और ये रहा ऊपर का नज़ारा। और अब देखेंगे हम कि ये क्या कमरा, अब हम ऊपर चलेंगे और इन सीढ़ियों से चलेंगे हम ऊपर की ओर, और वहाँ से दिखाएंगे सुंदर सुंदर कलाकृति वाले गुंबद गाइज। जी हाँ, कितने अच्छे अच्छे सुंदर गुंबद यहाँ पर बने हुए हैं गाइज, कसम से बहुत ही खूबसूरत हैं गाइज। और यहाँ से दिखता है हमें हरा भरा ये जंगल, और जंगल से निकली हुई है बिल्कुल पीछे से मल्ला महल की बेतवार यहाँ पर बने हुए हैं खूबसूरत गुंबद। ये जो सिंपल बने हुए हैं ये हिंदू सभ्यता के हैं, जो लाइनिंग वाले गुंबद बने हुए हैं वो मुस्लिम सभ्यता के बने हुए हैं, क्योंकि ये जहांगीर के लिए महल बनवाया गया था, वो मुस्लिम थे तो ये मुस्लिम सभ्यता के लिए प्रतीक बनाए गए थे। लाइन वाले हैं ये मुस्लिम सभ्यता वाले हैं, जो सिंपल बने हुए हैं गोल, वो कमल के फूल के आकार के मतलब रखे गए हैं, जो हिंदू सभ्यता का प्रतीक है गाइस। और ये मित्र का स्वागत करने के लिए बने हुए हैं। ये देखिए गाइस, ये जो सामने दिख रही हैं ये हिंदू सभ्यता को दर्शाता है, बगल में जो लाइन वाला बना है ये मुस्लिम सभ्यता को दर्शा रहा है गाइस। और ये देखिए नीले नीले पत्थर जो ईरान से आए हैं, उस समय राजा जी देव ने मंगवाए थे। काफ़ी अद्भुत दृश्य है गाइज यहाँ का, ये काफ़ी खूबसूरत सा महल बना हुआ है गाइज। और यहाँ से जंगल बहुत अच्छा का व्यू आता है, हरा भरा बिल्कुल चारों तरफ से, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है गाइज। ये लगभग हम तीसरी मंजिल हैं, यहाँ पर राजा लोग जो शाम के समय उनकी घूमने के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसमें वे टहल कर बिहार का मतलब आनंद ले सकें और घूम सकें, मनोरंजन अपना कर सकें। नीचे जो महफिलें लगती थीं जिसमें नृत्य कला और कई संगीत होते थे, वो रानियां और राजा ऊपर से ही इसका आनंद लिया करते थे, और नीचे उनकी सैनिक ठहरा करते थे। अब चलेंगे हम गाइस नीचे की ओर, देखेंगे स्विमिंग पूल तो अब फिलहाल उनका वो जो स्नान के लिए बनाया गया था वो खाली ही रहता है, वो उस समय बनाया गया होगा केवल, तब उनके लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह डाली गई थी ताकि वो लोग स्नान कर सकें और आनंद का लुत्फ उठा सकें। और ये देखिए गाइस, अब चलेंगे हम नीचे की ओर। यहाँ से सीढ़ियाँ लीजिए, नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिएगा ये जो घोड़े बने हुए हैं, ये 108 घोड़े बने हैं, जो कि वेलकम मतलब स्वागत का प्रतीक दर्शा रहे हैं। और 108 में हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो माला होती है उसके मन के जो गुड़िया होते हैं, गोला बोलते हैं उनको, वो भी 108 ही होते हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? ये जहांगीर महल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, महल पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइस सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारी फैमिली है गाइस। तो गाइस मिलते किसी नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।